और तैयारी योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है, प्रण ले लिया है, लेकिन ब्रिज में होली शुरू हो गई है। दर्शकों, ब्रिज भूमि में होली शुरू हो चुकी है। गुलाल और रंगों तक ही होली यहां सीमित नहीं रहती। मथुरा, वृंदावन, बरसाने में कई अनोखे अंदाज में होली मनाते हैं। फूलों की होली खेली जाती है, लठमार होली होती है, लड्डू मार होली होती है। सबसे प्रसिद्ध, हर साल हजारों लोग यहां देश विदेश से होली देखने के लिए पहुंचते हैं। बरसाने में 5 दिनों तक अलग अलग अंदाज में होली खेली जाती है। आज राधा रानी मंदिर में लड्डूमार होली मनाई गई। लोगों पर हजारों किलो लड्डुओं की बरसात की गई। दर्शकों, बरसाने में 8 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी और 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। 10 मार्च की सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि में रंगोत्सव की शुरुआत होगी। 11 मार्च को भी गोकुल में होली की तैयारी की जाएगी। लेकिन आज राधा रानी की नगरी से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी होती है। ब्रज की होली में बहुत मशहूर होली है, स्वर्ग लग रहा है। सुराग बैकुंठ, बैकुंठ सुराग, आनंद ही आनंद है। राधे 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 राधे। रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। अब मथुरा की तैयारी तो हो गई है दर्शकों, लेकिन इधर आप देख रहे हैं आज कहा जा रहा है संभल में होली पर जरा संभल कर। और यह क्यों कहा जा रहा है दर्शकों? क्योंकि हाल ही में संभल में हिंसा हुई थी। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। पूरी ब्रिज भूमि दर्शकों होली के रंग में रंगी हुई है, यह हमने आपको दिखा दिया। राधा रानी के मंदिर में अबीर गुलाल उड़ रहा है। योगी ने सौगंध खा ली है। तो अब आपको लेकर चलते हैं संभल में। संभल में क्या हो रहा है दर्शकों? होली का त्योहार आने वाला है ना, इसके लिए सुरक्षा कड़ी रहने वाली है। चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन है जुमा, फ्राइडे, शुक्रवार, और उस दिन नमाज भी पढ़ी जाएगी। शुक्रवार के दिन होली का त्योहार पड़ रहा है। ऐसे में जिस जगह से सनातन का नामो निशान मिट चुका था, हिंदू पलायन कर चुके थे, लंबे समय से सनातनी त्योहार नहीं मना पा रहे थे दर्शकों, वहां पर एक बार फिर होली के रंग हवा में उड़ेंगे। होली पर फिर से प्यार का रंग वहां वातावरण में घुलेगा। लेकिन इस बीच संभल में किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए योगी प्रशासन पहले से ही तैयार है। संभल की सुरक्षा टाइट करने की पूरी तैयारी कर ली है। देख लीजिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे दर्शक। और मैं आपको बता रहा हूं कि संभल में होली की तैयारी कैसे की जा रही है। हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होली से पहले ही शाही जामा मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 3 लेयर में सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा पीएसी की टीम रहेगी। और आपको बता दूं, प्रशासनिक अफसरों के साथ साथ मजिस्ट्रेट अलर्ट मोड पर रहेंगे। इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मौजूद रहेंगे, यानी सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अगर किसी ने कोई भी गड़बड़ी की कोशिश की तो फिर उसका हश्र क्या होगा, यह आप समझ जाइए, क्योंकि सुरक्षा टाइट है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। रंगों का त्योहार होली और रमजान का दूसरा जुमा साथ साथ पड़ रहा है। ऐसे में संभल की फिजा को नफरतियों से बचाने के लिए जिले के पुलिस प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली है। सुरक्षा ऐसी कि माहौल बिगाड़ना तो दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता। और इसकी बानगी आज रमजान के पहले जुमे पर साफ दिखाई दी। संभल का विवादित ढांचा जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया, और कुछ ऐसी ही तस्वीर अगले शुक्रवार को भी दिखाई देगी। इतना ही नहीं, विवादित ढांचे के सामने बन रही सत्यव्रत चौकी का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसी चौकी को जिला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो पूरे जिले का एपिसेंटर होगा, और यहीं से पूरे जिले पर नजर रखी जाएगी। इसका जायजा लेने खुद संभल के एसपी पहुंचे। विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत चौकी का निरीक्षण करने खुद जो कप्तान साहब है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस पूरी चौकी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। किस तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसी महीने के अंत में ये चौकी फंक्शनल करनी है, शुरू करनी है। और यही कारण है कि आज जो एसपी संभल है खुद यहाँ पर पहुंचे हैं।
सत्यव्रत चौकी में पीए सिस्टम भी लगेगा, जिससे आसपास के इलाकों में स्पीकर के जरिए पुलिस अपना संदेश दे सकेगी। और होली पर संभल का माहौल अलग होगा, क्योंकि कमान योगी सरकार त्रिदेवों के कंधों पर है। यहाँ जो बन रही विभिन्न चौकियाँ हैं उनका भी मुआयना वो किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सत्यव्रत चौकी के ऊपर है, ये एंटीना भी लगाया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसको यहाँ सेटअप किया जाएगा, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये एक एपिसेंटर है किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर होने की स्थिति में। ये सबसे हाइट पे भी लोकेटेड है, इसी वजह से इसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। संभल में होली भी मनेगी और नमाज भी अता की जाएगी, और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसका इलाज भी होगा, क्योंकि संभल के सीओ साफ कर चुके हैं कि इस साल में जुमा 52 बार आता है, लेकिन होली एक बार आती है। और संभल में सुरक्षा की तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, दर्शकों हमने आपको दिखाया। तो इधर संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं, जो सीएम योगी की पुलिस फोर्स में दबंग के नाम से मशहूर हैं। ये हैं अनुज चौधरी। वो साफ कह चुके हैं दर्शकों कि संभल में शांति बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए वो कह भी रहे हैं कि जिसे होली से दिक्कत है वो भाई घर में रहे और फिर वहां पर नमाज पढ़े, उसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा सीओ अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं। 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। उस दिन होली का दिन है। सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले। लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जुमे पर क्या कहा ये तो आपने सुन लिया सीओ अनुज चौधरी ने, लेकिन इसके बाद वो सियासतदान के निशाने पर आ गए। ये दिख रहे हैं ना आपको, राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने क्या कहा, सीओ अनुज चौधरी ने दंगा कराया था। सोचिए जरा आप, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। बताइए जरा आप। मोहिबुल्ला नदवी, ये भी समाजवादी पार्टी से, ये कह रहे हैं कि ये सीओ अनुज चौधरी की छोटी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि होली एक बार ही आती है। अब आप सोचिए, मौलाना कारी इसहाक गौरा ये कह रहे हैं कि वर्दी की गरिमा के खिलाफ ये बयान है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इसमें क्या गलत कहा? भाई सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, और वही काम कर रहे हैं। लेकिन सियासतदान इस पर कैसे सियासत कर रहे हैं दिखाते हैं आपको। संभल सीओ अनुज चौधरी ने होली पर मुसलमानों से घर में रहने को लेकर बयान क्या दिया, उस बयान को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया।